औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 32 को कल शुरू किया। आयत नंबर 32 में हुक्म है, फ़र्ज़ किफ़ाया का जिक्र किया गया। अनकिहुल अय्याम मिनकुम, अनकिहू जमा का सिगा है, तुम में से अहले इख्तियार बा इख्तियार लोगों को चाहिए कि वो अकेले लोगों के निकाह का इंतज़ाम करें। जो लोग सिंगल हैं, जो अकेले हैं, वो किसी वजह से भी हैं, कल जिक्र हो चुका है, खा वो ओवरेज हो चुके हैं बैठे हुए, या खा वो एक दफ़ा मैनेज करने के बाद दोबारा किसी वजह से तन्हा हो गए। अहले इख्तियार पर फ़र्ज़ होता है कि वो उनके सेटल का इंतज़ाम करें, उनको सेट करें। और इससे नज़रें चुराना दुनिया और आखिरत दोनों में गुनाह और नापसंदगी और अल्लाह की नाराज़गी का हकदार होता है। बंदा जिस पे इख्तियार दिया हो उसको वो काम करना चाहिए। और निकाह की भी बात चली और निकाह की एक बात कल ज़िक्र की और फिर आज रह गई कि बाद लोगों पे निकाह वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है, और बाज़ के लिए सुन्नत होता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है निकाह सुन्नत है। जो लोग खुशहाल हों, आसूदा हों, जिस्मानी तौर पे फ़िट हों और वो अपने नफ्स पे कंट्रोल ना कर सकते हों और उनकी वजह से माशरे में लोगों को शिकायत हो या अपने ऊपर इंतहाई जबर कर रहे हों, तो उनके लिए निकाह वाजिब होता है। क्योंकि हक़ के नफ्स में से सबसे पहला हक़ों को बाद में पहला हक़ के नफ्स होता है। और हक़ के नफ्स का मतलब ये कि अपने आप को आसूदा और खुशहाल रखना। और एक इंसान अगर शादी की हाजत रखता है, निकाह की हाजत रखता है, नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करता है, तो वो फिर दुनिया और आखिरत में गुनहगार हो रहा है और हक़ के नफ्स अदा नहीं कर रहा है। एक तो दुनिया में उसको अपने आप पर जबर कर रहा है और दूसरा नाजायज़ की तरफ जाके वो आखिरत को बर्बाद कर रहा। तो उसको चाहिए, हाँ, जो लोग कंट्रोल कर सकते हों उनके लिए, लेकिन कंट्रोल जायज़ चीज़ों को कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन तरक सुन्नती फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी सुन्नत को इनकार किया वो हम में से नहीं है। और ये इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सलाहियत लोग जो हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं हर तरह से शादी को माली और जिस्मानी तौर पे, तो उन्हें इसे नज़र नहीं चुरानी चाहिए। हाँ, एक बात ये सामने आती है, कमज़ोर पहलू है, ईमान की कमज़ोरी, कि लोग कहते हैं कि गरीब हैं, अपना ख़र्चा ही पूरा नहीं होता तो फिर उधर किधर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान का रिज़्क़ अपने पास लिखा होता है और वो इंसान पहले किसी जगह पे बाद में किसी जगह पे शिफ्ट होता है, उसका रिज़्क़ पहले शिफ्ट हो जाता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माहौल को आसूदा करने के लिए, नफ्स को, अपने आप को आसूदा करने के लिए शादी निकाह ज़रूरी है। और ये भी देखने में आया है कि जो लोग बाइख्तियार साहिब सलाहियत होने के बावजूद इस चीज़ को अवॉइड करके अपने आप पे जबर करके बैठे होते हैं, वो तरह तरह की बीमारियों का भी शिकार होते हैं। क्योंकि गैर फितरती लाइफ है और गैर फितरती जो ज़िंदगी है वो जानवर भी नहीं गुजारते। फितरत को अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दिया और एक फितरती माहौल बनाया, और इसके बगैर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी को पसंद नहीं फरमाया। अगली बात देखते हैं कि यहाँ तक हम बात पहुँची कल के, और अपनी लौंडियों और गुलामों को भी निकाह करवा दिया करें। इसकी ज़ेल में मैंने मुलाज़िमों की बात भी की और फरमाया कि इन यकून, बात खुद आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की, इन यकून फ़ुक़रा, अगर तुम फ़कीर हो, अगर तुम गरीब हो और गुर्बत की वजह से निकाह नहीं कर रहे हो, तो ये ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ज़्यादा है और वो तुम्हें अपने फ़ज़ल व करम से नवाजेगा। उसके हुक्म की ताबेदारी और फरमाबरदारी करते हुए अगर सर तस्लीम खम करता है कोई बंदा और ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा ला रहा है, तो फिर उसके लिए जो मुश्किलात होंगी उनको अल्लाह तबारक व तआला आसान करेगा। और अगर वो फ़कीर है
गरीब है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माल और दौलत से नवाजेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये एक हदीस है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा या रसूलल्लाह हालात तंगदस्ती है, हालात सेट नहीं हो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया शादी करो। फिर कुछ अरसे बाद वो आया, उसने कहा शादी कर ली, और उसने फिर शिकायत की, आपने फिर फरमाया शादी करो। फिर कुछ अरसे बाद आया, फिर फरमाया शादी करो। तो मतलब ये कि अल्लाह तबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि किसी ऐसी औरत से इसकी शादी हो जाए। हर जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सज़ा लिखी हुई वो तो पूरी हुई, लेकिन ऐसी औरत से शादी करे तो उसके हिस्से का रिज़्क भी जब इंसान के मर्द के हिस्से में शामिल हो जाता है तो फिर शादगी और आसूदगी आ जाती है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की हालात तंगदस्त होते हैं, उसकी किस्मत में कम रिज़्क लिखा होता है और किसी दूसरे को तकदीर मुक़द्दर में ज़्यादा रिज़्क लिखा होता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब से देता है। किसी दूसरे के हक़ में ज़्यादा रिज़्क लिखा हो तो वो उसकी किस्मत में आ जाए, अगर उनकी आपस में हो जाए शादी तो जिसकी तंगदस्ती थी वो भी दूर हो जाएगी और आसानी हो जाएगी। और ये भी है कि एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स के मुक़द्दर में लिखी होती है, दूसरे के मुक़द्दर में होती है। तो एक शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कशादगी रिज़्क दिया हुआ है और हो सकता है वो दूसरी किसी नेमत से महरूम हो, और जिसको दूसरी नेमत से महरूम रखा हो उसको, तो इस तरह आपस में जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर रिश्ते में मुंसलिक होता है बंदा, तो एक की खुशहाली दूसरे पर, दूसरे की खुशहाली दूसरे पर वो असरअंदाज होती है। और जिस चीज़ से एक शख्स महरूम होता है वो दूसरे की वसातत से, जिससे दूसरा महरूम होता है पहले की वसातत से पाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गुर्बत के डर से निकाह को तर्क ना करो। अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से निकाह की बरकत से अता फरमाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला कशादगी वाला और इल्म वाला है, यानी कि उसके पास बहुत कुछ है, उतना ही नहीं जितना वो किसी को दे चुका है, बल्कि बहुत और भी है। और जो उससे सही तरीके से मांगता है, उसके अहकामात पर अमल करता है, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है और वसअत देगा, कशादगी देगा और आसानी करेगा किसी की बरकत से, किसी के वसीले से। अलीम और जानने वाला है, उसको अच्छी तरह पता है कि उसने अपने एक बंदे को किस हालत में रखा हुआ है, और अगर वो कशीदा रिज़्क़ में है यानी तंगी में है और वो इस वजह से नहीं कर रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उसको हुक्म दिया है, वो हुक्म को बजा लाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को भी अच्छी तरह इल्म है कि इसके पास रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है और ये किसी दूसरे बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली जब अल्लाह तबारक व तआला दूसरे को उसके ज़िम्मे डालेगा तो उसके हिस्से का रिज़्क़ भी उसके पल्ले में डालेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारना और हुक्म इलाही बजा लाना ये बहुत ज़रूरी है। और एक ये भी कि अक्सर ये कहा जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ एज में इतनी कर ली, इस उम्र में नहीं होनी चाहिए थी, इसका भी कोई नहीं, ये इंसान के इख्तियारात में नहीं होती। जब जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका रिज़्क़ जिसके साथ साझा किया हुआ है, उस वक्त जिस वक्त लाइफ शेयर लिखी हुई है उस वक्त वो होके रहेगा, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।